जय श्री कृष्णा। हेलो दोस्तों, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक गरीब किसान और एक गधे की। आप इस कहानी को पूरा जरूर देखें। इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने के लिए। चलो इस कहानी को करते हैं स्टार्ट। आप इस कहानी को पूरा जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करें। चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसान और एक गधा। एक समय की बात है, एक किसान के पास बहुत सारे जानवर थे। जानवर में से एक गधा भी था। एक दिन गधे चराते चराते पास में एक सूखे हुए कुएं के पास पहुंच गया। फिसल कर कुएं में गिर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, ढेचू 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 ढेचू। उस गधे की आवाज़ को सुनकर खेत के काम कर रहे लोग कुएं के पास पहुंचे और किसान को भी बुलाया गया। किसान ने देखा और उसके मन में गधे के लिए दया आ गई और उसने मन में सोचा कि इस बूढ़े और बीमार गधे की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ में इस कुएं की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसने बाकी से के मौजूद लोगों को कहा कि मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार से इस गधे को बचाया जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग यहाँ पर समय का नष्ट करें और अपने काम में जाकर लग जाएं। किसान ऐसा बोलकर आगे बढ़ने लगे तो एक मजदूर ने कहा, मालिक, इस गधे ने सारी उम्र आपकी सेवा की, इसलिए बेहतर होगा इस गधे को तड़प तड़प कर मरने छोड़ने की बजाय इसे कुएं में ही दफन किया जा सकता है। किसान ने मजदूर की बात में हाँ मिलाया। किसान बोला, चलो हम सब लोग कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं, इस गधे को इसी में दफन कर देते हैं। गधे ये सब बातों को सुनकर और डर गया। इसने लगा कि उस माली को इसको बचाना चाहिए, बल्कि इसने उल्टे वह लोगों से दफनाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन इस गधे ने हिम्मत नहीं हारी और कुएं से बाहर निकलने के बारे में सोचने लगा। गधे ने अपना दिमाग इधर उधर लगाने लगा कि ये सब बूढ़ अपने को कुएं के अंदर दफना करने की सोच कर रहे हैं। तो गधे ने अपना दिमाग दौड़ाना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि सारे लोग ने मिलकर उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसान ने भी दूसरे लोगों की तरह उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया और किसान ने देखा कि जैसे ही मिट्टी गधे के ऊपर पड़ती हो तो वह मिट्टी को झपट कर ऊपर चढ़ जाता। जब भी उसके ऊपर मिट्टी डाली जाती तो वो ऊपर से झटकर उठकर, जब भी गधे के ऊपर से वो ऊपर वाले बाहर वाले लोग मिट्टी डालते तो गधा तर मिट्टी के ऊपर आ जाता। वह बार बार यही काम करता रहा। किसान को भी ये समझ आ गया कि अगर इस प्रकार मिट्टी डालते जाए तो गधे की जान बच जा सकती है। फिर क्या, किसान ने और मिट्टी गधे के ऊपर डलवाता गया और देखते देखते कुएं के वहाँ तक पहुँच गया। आखिर में कूद कर बाहर आ गया। हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह होती है कि हम चाहते जितने भी सावधानी बरतेंगे, कभी कभी मुसीबत रूपी खड्डे में गिर जाते हैं, पर भी गिरने की प्रमुख की संभावना होती है। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही अपनी मान्यताओं को हार मान जाते हैं, जैसे कि प्रयास भगवान ने किसी भी प्रकार रूप उनकी मदद भेज दिया था। जिस तरह अपन ने यही सोच निर्णय किया कि जो गधे ने अपनी दिमाग लगाया, उसी तरह अगर मनुष्य अपना दिमाग लगाता है तो कोई चीज़ की परेशानी नहीं आती है। जिसके अनुसार गधे ने अपन को मनुष्य को ये जानकारी दी है कि अपने काम में हमेशा कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बहुत से लोग बिना प्रयास किए ही हार मान लेते हैं, पर जो प्रयास करते हैं भगवान भी उनकी सहमति के लिए रूप भरता है। गधे ने ये जानकारी देते हुए कहा कि जो मनुष्य है वो आलसी होता है, अपने दिमाग का प्रयोग करता है परंतु अपने कभी मेहनत नहीं करता। अगर मेहनत करता, अपनी हिम्मत नहीं हारता तो वो एक दिन अपना स्थान ग्रहण कर सकता है। जिसमें यह बताया, यदि गधा लगातार बचाने का प्रयास नहीं करता तो किसान के दिमाग में ही यह बात नहीं आती और उसे बचाया जा सकता। इसलिए जब अगली बार आप किसी मुसीबत के पेड़ से कोशिश करिए तो आपको इसके लिए झटका लगने के लिए बढ़ाया जा सकता है। जिसको देखते देखते सारे किसानों ने साथ में मिलकर उस कौवे के अंदर मिट्टी डालते गए। जैसे मिट्टी डाली वैसे गधा ऊपर आया, जैसे मिट्टी डाली जैसे गधा ऊपर आया। किसानों ने ये दिमाग नहीं लगाया कि गधा धीरे धीरे बाहर आ रहा है। गधे को मज़ा आ रहा था, जैसे भी मिट्टी ऊपर डालते तो गधा थोड़ा ज़्यादा मिट्टी होने के बाद ऊपर से ऊपर उठकर ऊपर आ जाता। सारों ने साथ में मिलाकर, किसी ने हाथ से मिट्टी डाली, किसी ने पावड़े से डाली। धीरे 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 करके गधा कुएं से बाहर निकल कुएं से बाहर निकलने के लिए जो गधे का मालिक था उसने यही विचार किया था कि उसने गधे को
जिसके अनुसार तबीयत तलब कर वो समझाया जा रहा था जो जैसे कि मैं कैसे कुएं से बाहर निकालूँ, कैसे कुएं से बाहर निकालूँ। भगवान ने उसकी पुकार सुनते हुए गधे को जैसे उसका दिमाग को चेंज किया वैसे ही गधे को बाहर निकाल दिया, जिसके अनुसार गधा बाहर आकर बहुत ही खुश हुआ और किसान को कहा कि मैंने आपके किसान से बोलकर गधे ने कहा कि मैं आपके आगे ज़िंदगी भर कमाते गया परंतु आपने मेरी इतनी भी मदद नहीं की, मेरे किसी की मदद नहीं की, मेरी तो मदद भगवान ने की थी। जब किसान ने कहा कि नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैंने आपकी मदद की थी तभी आप बाहर निकले। तब गधे ने हाँते हुए यह कहा कि आपका कोई ज़रूरत नहीं है मेरी, अब मैं तो भगवान के हाथ हूँ और भगवान के भरोसे जिया हूँ और भगवान के भरोसे ही चला जाऊँगा। तब गधा वहाँ से निकलते हुए चल पड़ा और किसान को छोड़कर किसान कहीं कुछ समय पीछे भागते भागते आया परंतु गधा नहीं रुका। तब गधा धीरे 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 आगे बढ़ना गया तो आगे जाके एक और किसान के साथ काम करने लगा। तब उस किसान ने उस गधे को रख लिया और अपने काम काज में रखते हुए उसने बताया कि जो भी काम करेगा तो मैं आपको तेरे को अच्छा चारा भी दिया जाएगा। तब गधे ने अपनी पूरी जानकारी उस किसान को दिखाई कि मैं एक किसान के साथ काम करता था, उसके इतना साल काम किया परंतु उसने मेरे को एक बार मेरे के अंदर मुसीबत आई तो मैं एक कुएं में गिर गया। तब जो वो गधा था वो पहले वाले किसान के काम करता था, उसकी पूरी जानकारी बताई तो उस किसान ने कहा कि वाह रे गधे, तेरे जैसा गधा मेरे को जिंदगी में कभी नहीं मिला। तब वो गधा किसान के साथ काम करने लगा। किसान दिन भर काम करता और शाम को उस गधे को अच्छा चराता और साथ को दाला बाजरी सब चराता और किसान गधा वो आराम से किसान के वहाँ आनंद लेता। धीरे 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 वो पुराना किसान था वो घूमता 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 गधे के पीछे चला गया। तब गधे ने उसको देखते ही पहचान लिया ये मेरा दुश्मन आ गया है। तब गधे ने अपने मालिक को जानकारी दी कि ये मेरे पुराने वाला मालिक है, ये मेरे पीछे घूमते घूमते आ गया। तब गधे ने वो किसान दोनों आपस में मिले और गधे को बुलाया तो गधा उसके पास गए, गधे को लेकर कहा। तब गधे ने सारी बात जो अपने पुराने वाले किसान की बात थी वो सारी बात उसके नए वाले किसान को सुनाते हुए कहा कि वाह रे के बेटे वाह रे वाह। तब उसने ये बताते हुए कहा कि भाई मेरी गलती हो गई। तब उसने दो ही कान पकड़े जो पुराना किसान था, मैंने मेरी बच्चे भूख मरे, मेरे पास कुछ नहीं बता, सारा मैं बर्बाद हो गया, आपको वापस लेने के लिए मैं आया। तब गधे ने मना किया, मैं तो भैया नहीं चलूँगा, मैं तो अब यहीं रहूँगा, इसके साथ रहेगा, अब यहीं रहने के लिए मेरे को यहाँ पर बहुत रहने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। तब गधे ने मना कर दिया। किसान बेचारा नाराज होकर वापस लौटा। इस जानकारी से यही मिलता है कि अपने पैसों पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी ने अपन के साथ काम किया है तो उसको हमेशा प्यार से बतलाना चाहिए। अगर गधे और किसान का प्रेम था वैसे ही प्रेम हमेशा मनुष्य का रहना चाहिए। जो अपने काम आए तो उसका काम वापस बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसका काम सुधारना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस जानकारी को वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।